अजानुलम्बितभुजो कनकावदाता संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाला वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शस्य श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्ष श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके, क्योंकि इस कलह और दंभ के युग में एकमात्र भगवान नाम और भक्त और भगवान की सेवा से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं श्रवण कर रहे हैं। आज हम 51 नंबर चैप्टर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम बहुत ही सुंदर सा प्रसंग सुनने जा रहे हैं। महाराज मुचकुंद का उद्धार, आप सभी ने नाम शायद सुना भी हो। श्री सुक उवाच तम विलोक्य विनिष्क्रांतम उज्जिहानमिवोडुपम दर्शनीयतमं श्यामं पीतुकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरं पृथुदीर्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुणेक्षणं नित्यप्रमुदितं श्रीमत् सुकपोलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम् वासुदेवोऽयमिति पुमान् श्रीवत्सलाच्छनः चतुर्भुजो अरविन्दाक्षो वनमाल्यातिसुन्दरः लक्षणैर्नारद प्रोक्तैर्
नान्यो भवति भवतो मर्हति निरायुधश्चलन् पदभ्यां योत्से अनेन निरायुधः इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवद् तं पराङ्मुखम् अन्मधावज्जिघृक्षुत्सुस्तं दुरापमपि योगिनाम्। हमने ये इस अध्याय के 1 से लेकर और 6 तक 6 श्लोकों को भी पाठ किया। अब इनका जो शब्दार्थ है इसको हम श्रवण करते चलेंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, काल यवन ने श्री भगवान को मथुरा से उदित होते चंद्रमा की भांति आते देखा। देखने में श्री भगवान अतीव सुंदर थे। उनका वर्ण श्याम था। वे रेशमी पीतांबर धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था और उनके गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। उनकी चारों भुजाएं बलिष्ठ तथा लंबी थी। उनका मुख कमल सदृश सदैव प्रसन्न रहने वाला था। आंखें गुलाबी कमलों जैसी थी। उनके गाल सुंदर तेजवान थे। हंसी स्वच्छ थी तथा उनके कान की चमकीली बालियां मछली की आकृति की थी। उस मल्लेच्छ ने सोचा, यह मनुष्य अवश्य ही वासुदेव होगा, क्योंकि इसमें वे ही लक्षण दिख रहे हैं जिनका उल्लेख श्री नारद मुनि ने किया था। उनके श्रीवत्स का चिन्ह है, 4 भुजाएं हैं, आंखें कमल जैसी हैं और वह वन फूलों की माला पहने हैं और अत्यधिक सुंदर है। वह और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वह पैदल चल रहा है और कोई हथियार नहीं लिए है। अतएव मैं भी बिना हथियार के उससे युद्ध करूंगा। यह मन में ठानकर वह श्री भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगा और श्री भगवान उसकी ओर पीठ करके भागते गए। काल यवन को आशा थी कि वह भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेगा, यद्यपि महान योगी भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान और भगवान की लीलाओं को अपने शुद्र शुद्र मस्तिष्कों में समेट पाना बहुत मुश्किल है, असंभव ही है। अनेक बार इस प्रकार की अनेक अनेक लीलाएं भगवान की देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारी जिस प्रकार की कंडीशनिंग है, जैसा हमने धर्म की परिभाषाएं सुनी हैं, उनके हिसाब से कई बार भगवान की जो कृत्य हैं, जो लीलाएं हैं, वे फिट नहीं बैठती। तो लगता है अरे कृष्ण ऐसा भी करते, भगवान ऐसा कर सकते हैं, भगवान ने ऐसा किया, गलत था, वो गलत था। ऐसा अनेक अनेक ऋषि मुनि योगी जन सिद्धगण भी भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री बलराम जो लगभग उनसे अभिन्न है, जो उनके प्रथम विस्तार है, वो भी जब दुर्योधन को श्रील गुरुदेव के मुख से प्रथम दिवस की कथा में श्रवण किया, प्रथम नहीं द्वितीय दिन में, जो दुर्योधन है वो अपनी माता के आशीर्वाद से, जो गांधारी जी है उनके जो तपोबल है, जो सतीत्व है, उसकी कृपा से वज्र जैसा उनका शरीर हो गया था। वहां भी भगवान ने चालाकी दिखाई इस प्रकार से, जब दुर्योधन को उसकी माता कहती कि पूर्ण नग्न अवस्था में आना है पुत्र तुम्हें मेरे सामने, और फिर मैं तुम पर दृष्टिपात करूंगी, अपनी इतने वर्षों से लगाई पट्टियां खोलूंगी, तो तुम मेरा जो तपोबल है इतने टाइम से, एक तो है नेत्र नहीं है और तब नहीं देख पाते, और एक है कि है पर अपने पति की वजह से उन्होंने उनको भी बंद किया कि हम एक जैसा ही अनुभव लें, ऐसा। तो वो जो इतना सतीत्व हमने पति के प्रति जो सती स्त्रियों में सुलोचना, और जो रावण की पत्नी है मंदोदरी, जो गांधारी, इन सबका भी वर्णन आता है जो पतिव्रता नारियों में, सती स्त्रियों में। तो गांधारी कहती कि बेटा मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, मैं तुम्हें दर्शन ऐसे करूं, तुम्हारे शरीर को दृष्टिपात करूंगी जब पहली बार पट्टी खुलने के बाद, तो जो भी अभी तक वो पावर जमा है, वो तपोबल सतीत्व, उससे तुम्हारा शरीर वज्र जैसा हो जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो भगवान ने वहां भी अपना जो भगवान की तीक्ष्ण जो बुद्धि योग है, जो भगवान अपने भक्तों को ही देते हैं, जो उनको सरेंडर करते हैं, भगवान ने वहां पर भी वही प्रयोग किया। दुर्योधन को इस प्रकार से टोंटिंग से ऐसे वैसे दिमाग चला के कन्विंस किया, अरे माँ तो है, माँ के सामने तो बच्चा नंगा रह सकता है, क्योंकि पैदा भी माँ के सामने वह नंगा ही, पर देख इतना बड़ा हो गया अब भी ऐसा नंगा जाएगा, कमर कमर ऐसे, कमर से नीचे का ये शरीर तो ढकना पड़ेगा ना,
ये अपने इन अंगों को तो ढकना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ बोल के दुर्योधन का ब्रेन वॉश कर दिया। दुर्योधन उन्हीं बातों को समझ के अपने इस जंघाओं वाले इस शरीर को, जहाँ पर हमारे इस प्रकार के अंग है जिनको मैं ऐसे ही घुमाते दिखाते नहीं घूमते, उनको ढक के अपनी माता के समक्ष गए। माता देखती है संपूर्ण शरीर तो वज्र जैसा हो गया, पर जो हिस्सा उन्होंने ढका था, आवृत था आवरण से, वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो नॉर्मली है। और जब भगवान, जो हम बात कर रहे हैं अभी, चर्चा चल रही है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं और कैसे भी, उन पर हमारे वाले रूल रेगुलेशन फिट नहीं होते, क्योंकि वे हैं सुविज्ञो स्वराट, सब कुछ उन्हें बहुत अच्छे से पता है। हमारे जानने में कई बार बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलत फहमी की वजह से कुछ बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं है। सुविज्ञो स्वराट, दोनों शब्द एक साथ अगर हम सुनेंगे समझेंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे। स्वराट स्वराट नहीं कि शायद भैया समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कि भैया सामर्थ्यवान गड़बड़ भी करे तो चले ना। भगवान सुविज्ञ स्वराट हैं, भगवान में कोई हमारे जैसे दोष नहीं है, उनमें ऐसे अनर्थ नहीं लक्षित होते। भगवान सुविज्ञ हैं और साथ में तब स्वराट हैं, भगवान पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं। फिर जब बात आई दुर्योधन से युद्ध की, बहुत स्पष्टता से गुरुदेव ने इस पक्ष को रखा, और आज तक मेरे लिए भी वो बिल्कुल न्यू था ऐसे समझने में, कि दुर्योधन ने जब बोला कि आओ कौन मुझसे लड़े, क्यों युधिष्ठिर महाराज भगवान की ओर ना देख के, उनका संकेत ना लेकर के अपने उन्होंने बुद्धि बल पर भरोसा किया और कहते कह रहे हम में से छांट लो, किसी को भी छांट लो, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को भी छांट लो हम में से। और भगवान विचार करते हैं कि ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि भगवान से अगर इशारा लेकर चलेंगे तो फिर भगवान ठेकेदारी भी लेंगे, और भगवान अपने बुद्धि योग हमें देंगे जिससे हम सही डिसीजन मेकिंग कर पाए। अर्जुन को भी भगवान यही तो कहते हैं भगवत गीता में अंतिम अध्याय में, कि मैंने जो तुमको समझाना था समझा दिया, अब तेरी मर्जी, तुझे जैसे करना हो। पर अर्जुन भी यही कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया च्युता, हाँ गत करिष्ये वचनम तव, मैं वो करूंगा जो आप कह रहे हो। और अर्जुन की ये सबसे बड़ी विशेषता है, वो अपना दिमाग पहले यूज नहीं करते, पहले भगवान की ओर देखते हैं क्या करे। युधिष्ठिर महाराज, गुरुदेव ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज थोड़ा जल्दीबाजी कर गए, भगवान की ओर नहीं देखा कि यहाँ पे क्या बोलूं, जब ये मुझे ऑफर मिल रहा है आंसर देने के लिए कि बोलो, खुद से ही बोल दे कि हम में किसी को भी छांट लो। तो स्पष्टतया भगवान जानते हैं कि दुर्योधन के आगे न तो युधिष्ठिर महाराज टिक पाएंगे, न नकुल सहदेव टिक पाएंगे, थोड़ा सा अर्जुन थोड़ा टिक पाएंगे, बाकी अन्य कोई नहीं टिक पाएंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने अपने बुद्धि से कह दिया कि किसी को भी छांट लो हम में से। पर जब भगवान ने फिर स्पष्टतया भगवान ने दुर्योधन की मति पर भी अपना प्रभाव जमाया, उसके मुख से भीम कहलवाया कि ठीक है भीम के साथ लड़ूंगा, वरना वो अगर युधिष्ठिर कह देता तो हो जाता वहीं पे युद्ध समाप्त, नकुल सहदेव कह देता उनमें से कोई सा भी कि नकुल को भेज दो या सहदेव, तो युद्ध वहीं पे समाप्त। पर भगवान ने वहां भी पूर्ण सहायता की पांडवों की। फिर जब युद्ध शुरू हुआ भीमसेन और दुर्योधन का, गुरुदेव स्पष्ट कह रहे थे कि उनके समक्ष वो जो दुर्योधन अपनी माँ का सतीत्व लेके, उनका बल लेके इतना मजबूत है, ले वो भीमसेन को 2 चुटकी में हरा दिया उन्होंने। पर फिर भगवान ने, भीमसेन ने जब भगवान की ओर देखा कि क्या करना चाहिए इस सीन में, भगवान ने इशारा किया जंघा पे प्रहार करो, जबकि वो गदा युद्ध या इस प्रकार के युद्ध में वो अलाउड नहीं है इस हिस्से पे वार करना, पर भगवान ने वही निर्देश दिया कि ऐसा कर, मैं कह रहा हूँ इसके जंघा पे वार कर। और वही हिस्सा कमजोर भगवान की कृपा से ही बचा था। वो हम जैसे सोचते हैं इस दुनिया में कि हमने ना दिमाग चलाया, हम मेहनत करते, हम ऐसा करते तब ऐसा है, पर ऐसा कदापि नहीं है। सुखावसाने तुद में वसारम, वहां पे ये नहीं कि मैंने दिमाग चलाया, मैंने खून पसीना एक किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, ऐसा ऐसा। जो सबसे पावरफुल उस समय के हैं पांचों पांडव, उनकी ये दशा है। फिर भगवान ने बोला मार जंघा में, और तभी जाके दुर्योधन गिरा, और फिर धड़ाधड़ मार कहीं पे भी मारा, इस प्रकार से तब दुर्योधन को हरा पाए।
तो बलराम जी जो भगवान से अभिन्न है, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को समझ पाना यथार्थ में असंभव। बलराम जी भी क्रुद्ध हो गए कि भैया नियम के विरुद्ध है, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था, उन्होंने गदा उसको सिखाई। कहते हैं कि भैया ये तो नियमों के विरुद्ध है, अभी बताता हूँ भीमसेन को। तब भगवान ने उनको बोला, दाऊ दादा शांति रखो, नियम तब कहाँ थे, अनेक अनेक ऐसी परिस्थितियां गिनाई, इनको आप सभी भी जानते ही हैं। द्रौपदी जी का प्रसंग हो, अभिमन्यु का प्रसंग हो, वो सब भगवान ने स्मरण दिलाए। तब कहाँ थे आपके नियम कानून, तब कहाँ थे धर्म। तो अभी चुप बैठो, अभी चाहे अनीति चल रही है चलने दो, क्योंकि उसका उद्देश्य सही है। उद्देश्य केवल रिजिडली ऐसा नहीं कि ये सही होता है, ये झूठ बोलना पाप होता है। झूठ बोलना हमेशा पाप होता है, पर हमेशा पाप नहीं होता झूठ बोलना। कभी कभी झूठ बोलना बहुत बड़ी, दरवाजा खोल दो बेटा। कभी कभी वो झूठ बोलना बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ी सेवा है, जब वो भगवत प्रसन्नता के लिए कहीं पे इस प्रकार से की जाए, भगवत भक्तों की रक्षा के लिए बोला जाए, कभी गौ माता की रक्षा के लिए बोला जाए, तो वो झूठ सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। तो भगवान की लीलाओं को समझ पाना अत्यंत ही असंभव कार्य है। काल यमन को आज नारद जी ने ही भेजा है वहां पे कि जाओ तुम करो वहां आक्रमण, और ऐसा ऐसा है वासुदेव, बता भी देता हूँ। तो सुनने में तो लग रहा है, रे हम तो सुनते नारद जी इतने बड़े भक्त, इतने बड़े भक्त, भगवान के पीछे खुद ही दुश्मन लगा दिए इन्होंने। एक तो पहले ही परेशान है जरासंध से, इधर से ये भी भेज दिया दोनों तरफ से, तो कैसे है नारद जी। पर इसको समझ पाना हमारी ससीम सी बुद्धि में बहुत ही असंभव कार्य है। भगवत भक्तों के गुरु वर्ग जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, उनके अनुगत्य में अगर इनको समझेंगे तब समझ पाएंगे। अपने दिमाग चलाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा कि नारद जी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, उनके पीछे दुश्मन लगा दिए भैया ऐसे। पर हम आगे श्रवण कर पाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या फिर इसके रिजल्ट्स हैं। काल यवन आज भगवान को देखकर उनके जो श्री विग्रह की विशेषता उनको देख के समझ गए, नहीं यही वासुदेव है, नारद जी ने बताया था मुझे, ऐसा ऐसा कमल नयन है उसके, चार भुजाएं हैं उसकी, पीला पीतांबर पहनता है, नारद जी ने तो बहुत अच्छे से ही बताया होगा, ऐसे उसका श्यामल वर्ण, हाँ वही है ये। तो नारद जी सब जगह फिट हैं, सभी उनकी सुनते हैं। उन्होंने अपने चरित्र को इस प्रकार से रखा है, समदर्शी टाइप, लेकिन है तो भगवत शरणागत, पर दिखते हैं ऐसे, असुर भी उनसे मोहित रहते हैं। तभी तो उनको अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें भी बता देते कि नारद जी ऐसा चल रहा है, क्या करें ऐसे, क्योंकि नारद जी दिखते ही ऐसे कि भैया सबके साथ फिट है। चाहे वो कंस को बताना हो कि अरे कहाँ छोड़ रहा है, इनके बच्चों को छोड़ रहा, क्या पता वो पहला वाला ही आठवां हो जाए, क्या पता दूसरा ही आठवां हो जाए। तो देखने में तो यही लगेगा कि नारद जी सबसे बेकार आदमी है भैया, भगवान के सबसे बड़े दुश्मन यही है, हमेशा ऐसे कुछ करते रहते हैं जिससे भगवान परेशान रहे। ऐसे हमारे जीवनों में भी कई बार कुछ घटनाएं इस प्रकार से होती हैं, ऐसा लगता है इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। पर अगर हम ईमानदारी से गुरु वर्ग के वचनों का पालन करते चलेंगे तो उन विचारों की, उन बातों की, उन घटनाओं की सूक्ष्मता को समझ पाएंगे, ओवर रिएक्ट से बच पाएंगे, या कुछ अपराध कार्य करने से थम पाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाए तो जल्दी रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है हमसे। ऐसा मुझको जो काल यवन है उन्होंने देखा कि ये निहत्ते हैं, तो मैं भी ऐसा ही युद्ध करूंगा, भगवान के पीछे भागे। और जो भगवान जिनको कहते हैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जो सब सब ईश्वरों के ईश्वर हैं, सर्वेश्वर, ऐसे वो बलशाली भगवान आज भागने लगे, पीछे नहीं मुड़े, वो बस भागो। हाँ, और काल यवन उनके पीछे भाग रहा है। जिन भगवान ने 17 बार जरासंध की इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं को दोनों भाइयों ने अकेले निपटाया, वो आज भाग रहे काल यवन को देख के, और भागे, बस पीछे नहीं मुड़ रहे, भागे भागे। हस्त प्राप्त में आत्मानम हरिणा स पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवनेशु अद्रिकंदरम। प्रतिक्षण काल यवन के हाथों की पहुंच में प्रतीत होते हुए भगवान श्रीहरि उस यवन राज को दूर एक पर्वत की कंदरा तक ले गए। बार बार लगता काल यवन को कि बस अब तो पकड़ ही लिया, बस अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, पकड़ ही लिया, बार बार ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, और वो भागते जाता भगवान के पीछे।
भगवान ने जो पहले से सेट कर रखी है योजना, उसके अनुसार वो एक गुफा तक दौड़ा के ले गए। भगवान आगे आगे, वो भगवान के पीछे पीछे। पलायनम यदुकुले जातस्य तव नोचितम इति शिपन्नु गतो नयनम प्रापाहता शुभः। श्री भगवान का पीछा करते हुए वह यवन उनका यह कहकर अपमान कर रहा था, तुमने यदुवंश में जन्म ले रखा है, तुम्हारे लिए इस तरह भागना उचित नहीं है। तो भी काल यवन भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसके पाप कर्मों के फल भी धुले नहीं थे। कल भी इसी प्रकार का एक प्रसंग कथा में गुरुदेव के मुख से श्रवण करने को मिला, जो हम अनेक बार चर्चा करते हैं इस कक्षा में भी। और आप सभी तीनों वक्त जब प्रसाद पाते होंगे तो कहते होंगे, महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न जायते। कि जिनके पाप अभी शेष है, पुण्य नहीं है, जिनके पास सुकृति नहीं है, जिनके पास, वो भगवान तक नहीं पहुंच सकते, भगवत भक्तों को नहीं समझ सकते, भगवान के नाम को नहीं समझ सकते, भगवान के महाप्रसाद अन्न प्रसाद की महिमा नहीं जान सकते। काल यमन भी इस प्रकार बार बार लगता कि अब तो पकड़ ही लूंगा, पर पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि पाप कर्म उनके शेष हैं। एवं क्षिप्तो अपि भगवान प्राविशद् गिरिकंदरम सो अपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरम। यद्यपि श्री भगवान इस प्रकार से अपमानित हो रहे थे, किंतु वे पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे पीछे काल्यवन भी प्रवेश किया और उसने वहां एक अन्य पुरुष को सोए हुए देखा। वो जो चिल्लाता पीछे से भागते भागते, अरे यदुवंश में पैदा हुआ है, भाग रहा है, रुक, मेरा सामना कर, ऐसा ऐसा कुछ चिल्लाता होगा। एक तरीके से राधे, एक तरीके से तो यही लगेगा कि भैया बेइज्जती हो रही है, हाँ, भाग रहे और पीछे वाला चिल्ला भी रहा है, पीछे वाला ललकार भी रहा है कि क्या भगौड़ों जैसे भाग रहा, कर मुझे फेस कर, मुझे मेरा सामना कर, ऐसा ऐसा। पर भगवान फिर भी चलते चले गए उस गुफा में, और वहां काल्यवन भी भगवान के पीछे पीछे प्रविष्ट हुआ। उसने वहां किसी व्यक्ति को सोते हुए देखा। नन्वशो दूरमानीया सेते मामिह साधुवत् इति मत्वाच्युतं मूढ़स्तं पदा समताड़यत्। या तो मुझे इतनी दूर लाकर अब किसी साधु पुरुष की तरह यहाँ लेट गया है। इस तरह सोते हुए उस मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण समझकर उस ठगे हुए मूढ़ ने पूरे बल से उन पर पाद प्रहार किया, अपने चरण से प्रहार किया। वहां भगवान प्रविष्ट हुए और वहां सो रहे हैं महाराज मुचकुंद। भगवान ने अपना पीतांबर उनके ऊपर डाला और खुद छुप गए। जब काल यमन वहां प्रविष्ट हुआ, उसने देखा, अरे ये तो सो गया, अभी भगा भगा के लाया मुझे यहाँ तक और अभी सो गया। साधु जन की तरह के एक साधु है जैसे, हाँ, ऐसे आराम से सो गया। और ये समझ के जो भगवान के द्वारा छला जा रहा है, ऐसा वो मूर्ख, उसने देखा कि ये तो भगवान सोए हैं, वही सोया वासुदेव। तो एक लात जमाई जोर से। सा उत्थाय चिरं सुप्तः सनः रुनमील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितम्। वह पुरुष दीर्घ काल तक सोने के पश्चात जागा था और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। चारों ओर देखने पर उसे अपने पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। जो महाराज मुचुकुंद ये सोए थे, वो बहुत ही लंबी अवधि से वहां सो रहे थे उस गुफा में। और जब ऐसे उन पे पाद प्रहार हुआ, चरण का प्रहार हुआ, लात मारी गई, तो वे उनकी उन निद्रा से जग उठे और धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें खोली, देखा तो सामने ही काल्यवन दिखाई दिया। सा तावतस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजे जेनाग्निना दग्धो भस्मसाद भवत्क्षणात्। वह जगाया हुआ पुरुष अत्यंत क्रुद्ध था।
उसने अपनी दृष्टि काल यवन पर डाली तो उसके शरीर से लपटें निकलने लगी। हे राजा परीक्षित, काल यवन क्षण भर में जलकर राख हो गया। महाराज जो मुचकुंद हैं, चलिए यहाँ पर विष्णु पुराण के रेफरेंस से बताया गया। प्रोक्तश्च दैवैः संसुप्तं यस्त्वामुत्थापयिष्यति देहजे जेनाग्निना सद्यः स तु भस्मीकरिष्यति। जो महाराज मुचकुंद है उनका इतिहास कुछ इस प्रकार से है कि जो देवराज इंद्र हैं, जो हम इजीली कहते हैं कि सभी देवता समान होते हैं, जिस प्रकार से हमने जहां जहां भी जन्म लिया है, जैसी कंडीशनिंग बचपन से पाई है, यही हम समझते कि सारे ही भगवान जी हैं और सब एक जैसे, सब भगवान जी हैं, सब बराबर हैं। तो शास्त्रों से ही हम समझ पाते कि कैसे सब बराबर है और कैसे किसकी क्या कैटेगरी। जो देवराज इंद्र हैं उन पर जब जब भी आक्रमण होते हैं दैत्यों के, तो वे अत्यंत ही घबरा जाते हैं। हमेशा ही कोई तपस्या करता हो तब भी घबरा जाते कि मेरी गद्दी छीन लेंगे। तो जब भी उन्हें हेल्प चाहिए होती है तो पृथ्वी पर जो कुछ भगवत भक्त धर्मनिष्ठ ऐसे बलशाली राजा होते थे, उनको बुला बुला के अपनी हेल्प करवाते थे। चाहे वो महाराज दशरथ हो, इस प्रकार से चाहे वो रेवत महाराज हो, रेवती जी के पिता, ऐसे अलग अलग राजाओं को जो उस समय के इनकी मेन विशेषता क्या है, उनका बल नहीं, बल तो है ही जो बाहर वाला है, उनका आत्म बल, उनका भक्ति का बल, जो धर्म का बल, वो ऐसे ही महाराज मुचकुंद भी ऐसे ही शासकों में से एक थे। उनको भी एक बार देवराज इंद्र ले गए अपनी मदद करवाने, मेरी सहायता करो। और फिर उन युद्धों को करते करते वो जब उनको विजय दिलवा दी, तो वो सोचते हैं कि ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रेफरेंस से कहा गया, और जो वास्तविकता भगवान जानते हैं, कि मुचकुंद महाराज ने इंद्र से फिर ये वरदान लिया कि मैं अब सोना चाहता हूँ, विश्राम करना है, जो भी मुझे नींद से उठाए वो जलकर राख हो जाए। तो इस प्रकार से कहा गया कि इंद्र कहीं मुझे बार बार परेशान ना करे, ऐसे जब भी कोई आए हमला करने बुलाने आए, शायद इसलिए कह दिया, ऐसा भी कुछ कुछ विचार है। फिर देवताओं ने इस प्रकार से घोषणा की, जो विष्णु पुराण का ये श्लोक है, कि जो भी तुम्हें नींद से जगाएगा वह अपने ही शरीर से उत्पन्न अग्नि से सहसा जलकर भस्म हो जाएगा। जो आपको जगाएगा उसके शरीर में स्वयं से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, बाहर से नहीं जलानी पड़ेगी कोई, और वो भस्मीभूत हो जाएगा। श्रीराजो वाचा को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहां गतः शिष्ये किंतेजो यवनार्दनः। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, वह पुरुष कौन था, वह किस वंश का था और उसकी शक्तियां क्या थी? मल्लेश का संहार करने वाला वह मनुष्य गुफा में क्यों सोया हुआ था, वह किसका पुत्र था? परीक्षित महाराज जी एक अटेंटिव श्रोता की तरह श्रवण करते हैं, और जो परिप्रश्नेन सेवया, जो संशय उत्पन्न होते हैं उनको भी पूछते हैं, विनम्रता पूर्वक पूछते हैं, तर्क को तर्क करके नहीं, तो पूछते अवश्य हैं, संशय लेके नहीं घूमते रहते हैं। श्री सुक उवाच सा इक्ष्वाकुकुले जातो मानधातृतनयो महान् मुचुकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः। शैल सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस महापुरुष का नाम मुचकुंद था और वह इक्ष्वाकु वंश में मानधाता के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। वह ब्राह्मण संस्कृति का उपासक था और युद्ध में अपने व्रत का पक्का था। ब्राह्मण संस्कृति मीन्स भगवत प्रसन्नता जिनके सेंटर में है, वो संस्कृति। ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए और मानधाता के पुत्र के रूप में। अगर आप सभी को स्मरण हो, इन महाराज मानधाता का हमने वर्णन सुना था कि ये
पिता के गर्भ से इनको जन्म मिला है, ऐसा हमने श्रवण किया था। और फिर जब वो बालक को दूध पिलाने की बात आई तो भैया स्तन तो पिता के पास है नहीं, दूध है नहीं, तो कहाँ से पालन होगा। तो जब पूछा गया को धाता कौन धारण करेगा, तो इंद्र कहते मान धाता, मैं धारण करूंगा, तो नाम हो गया मान धाता। सायाचितः सुरगणैरिन्द्राद्यैरात्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्तैस्तद्रक्षांसो अकरोच्चिरम्। जब इंद्र तथा अन्य देवता असुरों द्वारा त्रस्त किए जा रहे थे, तो उनके द्वारा अपनी रक्षा के लिए सहायता की याचना किए जाने पर मुचकुंद ने दीर्घ काल तक उनकी रक्षा की। लब्ध्वा गुहं ते स्वपालम मुचुकुंद मथा ब्रुवन् राजन विरमतां कृच्छाद भवान नः परिपालनात्। जब देवताओं को अपने सेनापति के रूप में कार्तिकेय प्राप्त हो गए, तो उन्होंने मुचकुंद से कहा, हे राजन, अब आप हमारी रक्षा करने का कष्टप्रद कार्य छोड़ सकते हैं, क्योंकि वे लगे हुए उनकी रखवाली करने में कि भैया कौन हमला करे और फिर किससे बचाऊं। पर जब जो कार्तिकेय जी हैं, जब वे उस एज ग्रुप में पहुंच गए, जब उनका प्राकट्य हो गया और वे सेनापति भी घोषित हो गए देवताओं के, तब उन्होंने मुचकुंद महाराज को फ्री कर दिया कि अब आप स्वतंत्र हैं। नरलोकं परित्यज्य राज्यं निहतकंटकम् अस्मान् पालयतो वीर कामास्ते सर्व उज्झिताः। हे वीर पुरुष, नरलोक में अपने निष्कंटक राज्य को छोड़कर आपने हमारी रक्षा करते हुए अपने समस्त निजी आकांक्षाओं की भी चिंता नहीं की, चाहे वो अपना घर परिवार राज्य सब छोड़कर ही गए होंगे। सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो अमात्य मंत्रिणः प्रजाश्चतुल्यकालिना नाधुना सन्ति कालितः। बच्चे, रानियां, संबंधी, मंत्री, सलाहकार तथा आपकी समकालीन प्रजा, इनमें से कोई अब जीवित नहीं रहे, वे सभी काल के द्वारा बहाए ले जा गए हैं। जब वे देवताओं की रक्षा कर रहे थे, तो पृथ्वी का समय तो वहां की अपेक्षा जल्दी जल्दी भागता है, स्वर्ग की अपेक्षा, तो वहां तो कम समय दिख रहा था वो, पर यहाँ बहुत अधिक समय चला गया। उनका सारा परिवार, सारी प्रजा जिसको वो जानते थे, वो सब विनष्ट हो गए थे। कालो बलियान बलिनाम भगवान ईश्वरो अव्ययः प्रजा कालयते क्रीडन पशुपालो यथा पशून। अनंत काल समस्त बलवानों से भी बलवान है और वही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। जिस तरह पशुपालक जो ग्वाला है अपने पशुओं को हाँकता रहता है, उसी तरह परमेश्वर मर्त्य प्राणियों को अपनी लीला के रूप में हाँकते रहते हैं। वरं वृष्णीष्वभद्रं ते ऋते कैवल्यमद्यनः एक एवेश्वरस्तस्या भगवान विष्णुरव्ययः। आपका कल्याण हो। अब आप कृपया मोक्ष के सिवाय कोई भी वर चुन सकते हैं, क्योंकि मोक्ष तो जो हम सुन रहे, चलो इसको फिर से सुने। आपका कल्याण हो। अब आप कृपया मोक्ष के सिवाय कोई भी वर चुन सकते हैं। ये इंद्र कह रहे हैं, ये देवतागण कह रहे हैं, आप कुछ भी मांग लो हमसे, मोक्ष न मांगो। क्यों ना मांगो? क्योंकि मोक्ष को तो एकमात्र अविनाशी भगवान श्री विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। सुनने में सरल सा श्लोक है, पर अगर संवेदनशीलता से विचार करेंगे तो भी समझ पाएंगे। जो हम कहते हैं सब बराबर, सब बराबर, ऐसा ऐसा देवतागण कह रहे कुछ भी मांग लो तुम, जो भी, कुछ भी मतलब इस संसार का कुछ भी, मान प्रतिष्ठा पद पैसा, स्त्री पुरुष आकर्षण, ऐसा वैसा जो जो भी, पर बस मुक्ति न मांगो। इस भौतिक जगत से मुक्त हम नहीं कर सकते, वे केवल मुक्ति के दाता जो भगवान मुकुंद हैं वही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। इसी प्रकार से जो भगवत गीता से अगर हम इसको समझना चाहें, भगवान स्वयं अपने मुख से स्पष्ट कहते हैं, कामस्तते अभृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा अपहृत ज्ञाना, अपहरण कर ली गई है, किडनैप हो गई है जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा, कि आज ये मिल जाए, आज वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए, तो वे करते हैं प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो जाते हैं अन्य देवी देवताओं की शरण में।
ताकि इनकी करेंगे तो माता रानी ऐसा दे देना, ऐसा। आप नाम नहीं बोल रही हूँ सारे के सारे, आप सभी जानते ही है नाम तो, कि आपकी दया से ऐसा, आप ऐसा करवा देना, आप शादी करवा देना मेरी, आप नौकरी लगवा देना, ऐसा ऐसा अलग अलग। भगवान कहते कामस्तते अप्रित ज्ञाना, भौतिक कामनाओं के द्वारा अपहरण कर ली गई जिनकी बुद्धि, क्योंकि अगर अपहरण न कर ली गई होती वो बुद्धि, तो समझ पाएंगे कि जो भगवान स्वयं को तक दे डालते हैं वो भौतिकता नहीं दे सकते क्या उतनी जितनी हमारे लिए आवश्यक है। अब अननेसेसरी तो हमारे भौतिक जगत के माता पिता तक भी नहीं देते हमें, अननेसेसरी। हाँ, परम पिता परम माता की क्या बात करें, इस जगत के भी जो सेंसिटिव माता पिता है वो भी नहीं देते अननेसेसरी। तो अपने बच्चों को कोई बोल दे कि नहीं मुझे तो ना ये चाहिए, मैं ना 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक एक बार में पीना चाहता हूँ, मुझे बहुत गर्मी हो रही है ठंडी ठंडी। उन्हें पता बेटा एक ही बार में तेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, वो भी नहीं देंगे, कितना ही चिल्लाए पाऊं घिसे ऐसा। अगर देना भी होगा चल एक गिलास पी ले, चल इतना चल, पर ऐसा नहीं बोलेंगे पी जा 2 लीटर की बोतल। ये सबसे शुद्र सा ऐसे अधम सा एग्जाम्पल है, पर इससे ही हम जल्दी समझ पाएंगे। तो वे परम पिता कैसे दे दे हमें अननेसेसरी, हमें लग रहा है वो कि हमारी नीड है ये, पर भगवान को पता है डिजायर है ये, हमारी नीड नहीं है। तो भगवान ने तो स्पष्ट ही कहा भैया योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम तमीज से चलो, मुझे सरेंडर करके चलो, जैसा तुम्हारे लिए दिशा निर्देश है, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनके अनुगत्य में चलो, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं देख लूंगा। और जो सच में पावरफुल होते हैं वो बार बार नहीं बकते रहेंगे कि मैं देख लूंगा, कह दिया मैं देख लेता हूँ। भरोसा तो करना पड़ेगा, शरणागति इसी को कहते हैं। अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन, बार बार विश्वास डोल रहा है तो शरणागति में ही गड़बड़ है। हर नई भौतिक समस्या के साथ लगता है ठाकुर जी ना सुन नहीं रहे मेरी, मैं इतने टाइम से बार बार बोल बोल के थक गया थक गई, ऐसा समस्या बनी है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठाकुर जी नहीं सुन रहे। तो क्या पता वो सुने जाने लायक हो ही ना, क्योंकि स्पष्टतः हमने सुने ऐसे प्रसंग, और आज के समय में भी प्रैक्टिकली देखते हैं भक्तों के जीवन में कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान सब वहन करते हैं। जो भगवान बलि महाराज के घर में चौकी पे खड़े जाते हैं, क्या वे हमारी छोटी छोटी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जितना हमारे लिए आवश्यक है, क्या उतना नहीं दे पाएंगे, जो स्वयं को ही दे देते हैं, स्वयं को ही। तो जिनको भी भौतिकता चाहिए और वो भी एक्स्ट्रा वाली चाहिए, जिसको अनर्थ कहते हैं वो चाहिए, आसुरी संपत्ति जिनको चाहिए। संपत्ति तो संपत्ति होती है ना, क्या आसुरी क्या दैवी, पर नहीं, ये 2 प्रकार की है। संपत्ति बुरी नहीं है, धन बुरा नहीं है, जमीनें बुरी नहीं है, पदार्थ बुरे नहीं है, उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं उससे वो अच्छे बुरे बन जाते हैं। जब वो संपत्ति भगवत सेवा में और भगवान के द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश है, भगवत भक्तों द्वारा निर्देशित जो दिशा निर्देश है, उनको पालन करते प्रयुक्त की जाती है संपत्तियां भगवान के भक्तों की सेवाओं में, और अपने जीवन में भी जो हम उसको यूज करें, चाहे वो हम भोजन के रूप में करें, वस्त्रों के रूप में, पर पहले वो भगवान को तो दिखाए जाए कि आपने दिया है, लो तुलसी दल डाल के कि ये आपने दिया है। कोई नई ड्रेस है पहनो तो पहले पहले ठाकुर जी के आगे रखो कि ठाकुर जी आपने दिया है, ऐसे। तो तब वो है दैवी संपत्ति, वो हमारे फिर यश को बढ़ाने वाली, सुयश को बढ़ाने वाली, इस प्रकार से हो पाएगी। और जब लगाएंगे केवल हमने मेहनत की हम ही भोगेंगे, हमने मेहनत की हम ही खाएंगे ऐसा ऐसा, तो फिर वो आसुरी संपत्ति है जो भगवत सेवाओं में नहीं लग पाती, फिर वो धन हमें हमारे अमंगल की ओर ले जाता। अब प्रैक्टिकली देखा भी जाता, जो भक्त प्रैक्टिकली अपनी सामर्थ्य को, चाहे वो शारीरिक सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य, वैचारिक सामर्थ्य, कोई भी जो भी कुछ भी सेवाएं हैं, कोई गुण है उनकी जो सामर्थ्य है, भगवान को समर्पित करते चलते हैं, तो एक साम्यता, एक शालीनता उनके व्यवहारों में, उनके जीवन में वो आती है। उच्छृंखलता नहीं आती, शोबाजी नहीं आती वहां, कि नए नए कपड़े हम बना रहे हो तो दिखा रहे सबको ऐसे, पैसे हम तो दिखा रहे हैं, गाड़ियां तो दिखा रहे हैं। शालीनता से वो पचा भी पाते हैं, उनको मिलना बड़ी बात नहीं है। जैसा हम सरल शब्दों में, सबसे सरल शब्दों में तुलसीदास जी ने ही बोला है इन बड़े बड़े शास्त्र वचनों को, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो,
सुत दारा और लक्ष्मी, सुत दारा और लक्ष्मी। तो पापी के भी हो, तो वो तो किसी के भी हो सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। हम पे जी पैसे, हम पे ऐसा, हमको इतने लोग जानते हैं, हमारा ऐसा ऐसा, पर उसको हम यूज कहाँ करते हैं, वो फिर हमारे जीवन में रिजल्ट में दिखेगा। जब हम भगवत सेवा में, भक्त सेवाओं में उसको यूज करते हैं, तो सौम्यता हमारे आचरण में आएगी, व्यवहार में मधुरता आएगी, मस्तिष्क में स्थिरता आएगी। जो भावना का उद्वेलन है, जो उद्विग्नता, वो खत्म होगी। भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनते जाएंगे, डिसीजन मेकिंग सही होते जाएगी, वरना पचाना मुश्किल है उस संपत्ति को, उस, चाहे वो यश है, कुछ भी है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, और यहाँ पर देवता कह रहे हैं कि भैया सब मांग लो, तुम इस दुनियादारी का कुछ मांगना है वो मांग लो, पर मुक्ति मत मांगना इस भौतिक जगत से, क्योंकि वो तो हमारे पास भी नहीं, हम भी मुक्त कहाँ हुए। हम भी भैया कह सकते हैं करोड़ स्टार होटल में रह रहे, पर होटल में ही रह रहे। हम कोई आश्रम में, कोई मंदिर में भगवत सेवा जहाँ पर हो वहां नहीं रह रहे। देवता भी भौतिकता ही उनपे, उसकी अमाउंट ज्यादा उनपे, बस इतना ही है। भगवत गीता हमें स्पष्ट निर्देश देते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं से मारी जाती है, वे अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, वरना जो सर्वेश्वर भगवान है उनके लिए क्या असंभव है, क्या ऐसा हमारी नीड है जो भगवान पूरी नहीं कर सकते। जगह जगह में माथे टेकने पड़ रहे हैं, जगह जगह हृदय जोड़ने पड़ रहे हैं, जगह जगह कहना पड़ रहा है कि आप ही हमारे भगवान हो, मान ले तो आप ही भगवान हो। तो भगवान में शरणागति की अमाउंट से हमारे जीवन में स्थिरता, साम्यता, सौम्यता, धैर्य, इनकी वृद्धि होती है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, क्योंकि आज संडे भी है, तो संडे कार्यक्रमों के लिए भक्तों को फिर समय चाहिए होता है तैयारी के लिए। हरे कृष्ण।